कर रखा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। कल मैंने क्या बताया था? कल क्या बताया था? सर कल डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट कर लें। हाँ सर। वो आ जाएगी वैष्णवी, क्योंकि वो जो स्पर्श है उसकी तो क्लास होगी वाली मैथ्स की। तो मैथ्स किससे पढ़ रही हो पलक? सर पीछे कोई पढ़ाती हैं तो लाइव चाहती हूँ। नहीं ये हाँ अरे ये रिमोट। हाँ क्या क्या कह रही हो? तुम क्या जाती हो पढ़ने? हाँ सर। अकेली पढ़ती है कि और भी बच्चे हैं? अकेली पढ़ती हूँ सर। क्या चल रहा है अभी तुम्हारे यहाँ पे मैथ्स में? सर 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल। केमिस्ट्री का क्या चल रहा है तुम्हारा? सर केमिस्ट्री कहीं नहीं जा रही, केमिस्ट्री घर पे कर रही हूँ। देखो किसी भी सब्जेक्ट में लूज पॉइंट नहीं रखना अपना, है ना? हाँ सर। क्योंकि एक सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है, तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ सर। वैष्णवी अभी तक नहीं आई? अभी नहीं आई ना? नहीं सर। अरे मेरी सुबह चक्कर 1 बजे तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो यार 5 बजे पढ़ा दूं। आज क्लास हो गई मैथ्स की, 4 से 5 थी ना? तो भाई 4 से 5 थी ना क्लास आज? नहीं सर, हेलो, होती 5 से 6 ही है, बट आज कैंसिल हो गई थी। अगर 5 से 6 थी तो मुझे बता दी थी 4 से 5 बजे तक क्लास। नहीं सर, आज कैंसिल थी इसलिए नहीं बोला। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आ जाएगी तो देख लेना, है ना? हाँ सर। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? पोस्टुलेट। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट। हाँ सर। अभी तो तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ना, हाँ सर। इसमें थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट जनरली क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। समझ में आया क्या है ये? प्रेशर, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। आ गए दोनों जने की नहीं आए अभी? आ गए सर। वैष्णवी, आर यू प्रेजेंट? यस सर। देखो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी तुमने 10th में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ना, और जेड एक्सिस हाँ सर। हाँ सर। पढ़ते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में किसी गैस का मान लो प्रेशर P है, और जिस कंटेनर में भरी है उसका वॉल्यूम V है, और जिस टेम्परेचर पर है वो T है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। किसी चैम्बर में, किसी सिलेंडर में, किसी भी कंटेनर में गैस भरी है, उसका प्रेशर P है, उस कंटेनर का वॉल्यूम V है, और उस कंटेनर के अंदर जो टेम्परेचर है वो T है। तो T कहलाती है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट ऑफ द गैस। इसका दूसरा नाम है स्टेट ऑफ गैस। क्या है ये? स्टेट ऑफ गैस। स्टेट ऑफ गैस।
यानी अगर मुझे किसी गैस की स्टेट शो करनी है तो मुझे क्या शो करना है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। सर। अब मैंने मान लीजिए किसी गैस को लिया, प्रेशर उसका P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है और टेम्परेचर T1 है। ये इसकी स्टेट है इनिशियल, और ये मान लो नई स्टेट में पहुंची गैस। आपने मान लो कंटेनर को कम कर दिया, श्रिंक कर दिया या एक्सपेंड कर दिया, कुछ भी करा, और इसके अंदर मान लो प्रेशर को बढ़ा दिया, घटा दिया। ये P2 है, ये V2 है और ये T2 है। तो ये कौन सी स्टेट है? इनिशियल स्टेट ऑफ गैस। और ये कौन सी स्टेट है? फाइनल। फाइनल। ठीक है, तो हम स्टेट ऑफ गैस को थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में शो करते हैं, और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। समझ में आया? हाँ सर। और हम चूंकि ये आइडियल गैस है तो गैस लॉ को फॉलो करेगी, तो गैस लॉ क्या कहलाता है? P1 V1 अपॉन T1। हाँ सर। P1 V1 बराबर कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ है। गैस इक्वेशन क्या है? P1 PV बराबर nRT है ना? हाँ अरे है सर। कि हाँ सर। बराबर P2 V2 अपॉन। V2 T2। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया आ गया सर। समझ में? P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है गैस की, और ये फाइनल Final स्टेट है। PVT इज द स्टेट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। और ये जिस प्रोसेस से यहाँ पहुंची तो ये कहलाता प्रोसेस। क्या कहलाता है ये? process। प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आपने प्रेशर P1 को P2 कैसे किया, किस प्रोसेस से किया, V1 को V2 कैसे किया आपने, या T1 को T2 कैसे किया। समझ में आ रहा? हाँ सर। तो ये प्रोसेस है और ये स्टेट है, याद रखोगे। हाँ सर। समझ में आ रहा होगा ये। हाँ सर। अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना, बात को सुनना है बस तुम लोग अच्छी तरह। मैं आपसे बोलूं कि एक ये चैम्बर है। क्या है ये? चैम्बर। और एक चैम्बर ये है। बोथ आर कनेक्टेड विद अ ट्यूब। किससे कनेक्ट है? ट्यूब किससे से। कनेक्ट है दोनों दोनों चैम्बर? ट्यूब से। और ये बीच में स्टॉपर है। बीच में क्या है ये? बीच में क्या है? स्टॉपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब इसका वॉल्यूम है V0 और इसका भी V0 है। इसके अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर है P0। उसका प्रेशर कितना है? P0। P0। और इसका टेम्परेचर है T0। ठीक है? ठीक है, ऐसा करो, इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, जनरल आ जाए। हाँ सर। इसका वॉल्यूम है V2, यहाँ पर जो गैस भरी है वो P2, और इसका टेम्परेचर T0 है। जो हाँ टेम्परेचर सर। है ना, वही टेम्परेचर T0 यहाँ है। आ रहा है समझ में? टेम्परेचर दोनों गैस के क्या है? हाँ सर आ रहा है। टेम्परेचर दोनों गैस के क्या है? इक्वल। सेम। अरे जल्दी बोलो, टेम्परेचर दोनों गैस के क्या है? बराबर है ना? सेम है सर। हाँ सर। अब मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स गैस के N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N2। इसमें नंबर N2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P1 आ रहा है V1 सर। अपॉन T0 क्या बराबर N1 होगा? तीनों तो। हाँ सर। N1 हाँ R, सर। सॉरी, N1 R होगा। अरे PV बराबर NRT होता ना? हाँ सर। अरे नहीं हाँ समझे सर। क्या? और समझ इसी गए तरह सर। अगर वो पूछे समझ गए कि सर। N1 कितना है तो R को नीचे ले जाओ। ठीक है ना? हाँ सर। इसी तरह दूसरे वाले में कितना होगा? N2 बराबर P2 V2 अपॉन R T0
होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। सर। अब उनने क्या करा कि बीच का स्टॉपर हटा दिया। क्या करा? बीच का स्टॉपर हटा दिया। हटा दिया। बीच का स्टॉपर हटा दिया। अब पूरा एक बन गया ना ये? अरे बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। हाँ सर। सर। अगर आपसे पूछा जाए कि गैस N1 से N2 में जाएगी या N2 से N1 में जाएगी, नहीं मालूम ना आपको? नहीं सर। नहीं सर। दिमाग लगाओ। गैस कब किस में जाती है? तुम साइकिल में हवा भरते हो ना, हाँ हाँ सर। सर। तो आप जिस समय अपने साइकिल वाले पंप को दबाते हैं पिस्टन से, तभी उसके अंदर ट्यूब में हवा जाती कि नहीं जाती? हाँ सर, जाती है। हाँ सर। जाती ना हवा? हाँ क्योंकि हाँ सर। सर। आप अपनी तरफ से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो एयर जो है या गैस जो है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाती है। कहां से जाती है? हायर प्रेशर टू हायर लोअर प्रेशर। मान लेते हैं कि P1 पहले प्रेशर जो है P1 बड़ा है P2 से। मान लो ये जो प्रेशर है ना इस वाले चैम्बर में, P1 इससे बड़ा था। क्लियर है? अरे भाई हाँ क्लियर सर। है? वो तो आपको मालूम चल जाएगा P1 बड़ा है हाँ या सर। P2 बड़ा है। मान लो P1 बड़ा है P2 से, तो गैस किससे किस में जाएगी? लेफ्ट से राइट में जाएगी या P1 राइट से से लेफ्ट में P2 जाएगी? वेरी गुड। P1 से कहां से P2। जाएगी? तो गैस यहाँ ट्रांसफर होगी, तो P1 इसके से मोल्स P2। कम होने लगे, इसके मोल्स कम होने लगेंगे यहाँ पर मोल्स कम, हाँ सर। और यहाँ पर मोल्स बढ़ने लगेंगे। नहीं ज्यादा हो बढ़ने जाएगी। लगेंगे? तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और इसका प्रेशर घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा। घटेगा? बोलो जल्दी हाँ बोलो। सर। जिसमें से गैस जाएगी उसका प्रेशर कम होगा, जिसमें जाएगी उसका बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा। ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे? हाँ सर। अरे इसका घट रहा है इसका बढ़ रहा है, तो कभी सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना, हाँ सर। तुम पे 100 रुपए हैं और तुम्हारे भाई के पास 50 रुपए हैं। ठीक है? हेलो? हाँ सर। तो तुम्हारे पास मान लो 100 हाँ रुपए हैं, सर। तुम्हारे भाई के पास 60 रुपए हैं। तुमने 10 रुपए दिए उसे, उसके पास कितने हो गए? 70। तुम्हारे पास कितने बचे? 90। तुमने फिर 10 रुपए दे दिए, तो तुम पे कितने बचे? 80। और उसमें भी कितने हो गए? 80 हो गए। नहीं हो गए 80? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ हो गए सर। सर। इसी तरह जब इसका प्रेशर कम होगा इसका बढ़ेगा, तो एक सिचुएशन आएगी जब दोनों के प्रेशर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो सेम। जाएंगे। अब सुनते आना अच्छी तरह। अब जो टोटल मोल्स थे वो N1 प्लस N2 थे। हाँ सर। टोटल मोल्स कितने थे भी? N1 बोलो। plus N2। N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? कोई गैस लीक तो हुई नहीं है बाहर। हाँ सर। अरे अगर मान लो इसमें 10 लीटर पानी है, इसमें 10 लीटर पानी है, तो इसमें 5 लीटर पानी है, तो टोटल पानी तो अभी भी 15 लीटर है ना। हाँ हाँ सर। सर। पानी लीक थोड़े हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। अब पूरा कंटेनर हम मानेंगे 2V0 वॉल्यूम। कितना मानेंगे टोटल वॉल्यूम? बोलो V1 प्लस। नहीं समझ में आया? अब एक कंटेनर मान लेंगे ना पूरा ये? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा आ रहा है है सर। सर। दोनों मिलके एक बना देंगे तो दो टोटल वॉल्यूम। बीच में स्टॉपर थोड़ी लगा है, अब तो टोटल एक ही है कि नहीं? हाँ सर। और हाँ सर। चूंकि पहले भी इसका टेम्परेचर T0 था, इसका भी T0 था, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर इसका हाई टेम्परेचर होता है, इसका लो टेम्परेचर होता, तो टेम्परेचर भी एक जैसा हो जाता। लेकिन टेम्परेचर पहले से ही सेम है, सिर्फ प्रेशर अलग अलग था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मोल्स बिफोर ओपनिंग द स्टॉपर। ठीक है? ठीक है? अरे आ हाँ रही ना सर। बात? हाँ और सर। फाइनल प्रेशर क्या है दोनों में? सेम। तो N बराबर क्या था? PV अपॉन RT था ना? N बराबर क्या था? N बराबर क्या देखा आपने? PV अपॉन RT देखा ना?
रिप्लाई करो। हाँ सर। इस एन को क्या लिख सकते हैं? फाइनल प्रेशर। हाँ फाइनल सर। वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना है टोटल? अरे फाइनल वॉल्यूम कितना है? पूरे इसका वॉल्यूम कितना है V1 टोटल? plus V2। V1 plus V2। आर तो वैसे ही है और टी नॉट भी वैसे ही है। बोलो हाँ या ना? हाँ ये क्या सर। है? फाइनल प्रेशर। N1 कितना है? N1 कितना है? P1 V1 अपॉन आर टी नॉट, ठीक है ना? और हाँ N2 सर। कितना है? N2 कितना है? P2 V2 अपॉन अपॉन RT नॉट। आर टी नॉट। क्या थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके? हाँ सर। तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा? P1 V1 प्लस P2 V2 ऊपर लिखा ना ये, और नीचे क्या पहुंच जाएगा? नीचे ये पूरा पहुंच जाएगा ना V1 प्लस V2 की नहीं पहुंच पाएगा? हाँ सर पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इफ दीज आर टू कंटेनर्स, दे आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब एंड देयर इज स्टॉपर, और उनकी इनिशियल स्टेट दी है और उसके बाद हमने स्टॉपर को हटा दिया, तो फाइंड द फाइनल प्रेशर। बता सकते हैं ना आप लोग? हाँ सर। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता बता सकते हैं। सकते हैं सर। हाँ, ये क्वेश्चन जेई मेंस का है और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट, ठीक है ना? हाँ सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी ना। अब तुम लोग एक सवाल दे दे रहा हूँ घर के लिए करने को इस टाइप का, ठीक है? दे दें? हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन ये है, एक चैम्बर है, इसमें स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है? इसका वॉल्यूम है वी नॉट, इसका वॉल्यूम है वी नॉट, इसका है 2V नॉट, ठीक है? इसका प्रेशर है P नॉट और इसका प्रेशर है P नॉट बाई 2। इनिशियल है, ध्यान रखना। इसका प्रेशर कितना है? P नॉट बाई 2। 2। इसका टेम्परेचर है T नॉट और इसका टेम्परेचर भी T नॉट है। ये क्या है भी? इनिशियल स्टेट है। क्या है गैस की? इनिशियल स्टेज। तो आपको ये पता करना है पहले वाले चैम्बर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दूसरे वाले चैम्बर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है? अरे ठीक है। हाँ सर। और इसके बाद हमने स्टॉपर को ओपन कर दिया, स्टॉपर को हटा दिया। वो पूछ सकता है, देखो, व्हेन स्टॉपर इज ओपन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। क्लियर है? हाँ सर। एंड ऑल्सो फाइंड द फाइनल प्रेशर। इज देयर, अब क्वेश्चन लिखो तीसरा, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर में इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों के टेम्परेचर बराबर हैं, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया? अब ये बताओ, गैस किसके किससे किस में जाएगी? इससे इसमें जाएगी या इससे इसमें जाएगी? लेफ्ट से राइट में जाएगी या राइट से लेफ्ट में जाएगी? 2V2 से V0 पे जाएगी। 2V0 से V0 पे। वी नॉट से वी नॉट पे जाएगी। हाँ सर। प्रेशर ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? हाँ सर सॉरी, ये ज्यादा है, मैंने वॉल्यूम देखी। नॉट ज्यादा है ना, मैंने क्या हाँ बताया? सर। हायर प्रेशर टू लोअर जाएगी ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कहां से कहां जाएगी गैस? P0 से पी P0 नॉट बाई बाई 2। 2 तक। तो ये प्रेशर घटेगा और ये प्रेशर बढ़ेगा, और जब दोनों के हाँ प्रेशर क्या सर। हो जाएंगे? जब दोनों के इक्वल। प्रेशर क्या हो जाएंगे? अरे जब दोनों के प्रेशर सेम हो जाएंगे तो फिर हाँ गैस सर। ट्रांसफर नहीं होगी ना। हाँ सर। समझ में आया? तो ये ध्यान हाँ रखो, कंफ्यूज ना हो तो मतो बिल्कुल। समझ में आ रहा है पलक? हाँ सर, आ हेलो, रहा है।
क्या सो रही हो क्या? नहीं सर, सो नहीं रही हूँ। फिर ऐसा लग रहा है जैसे सो रही हो, तुम्हारे मतलब आवाज में वो एनर्जी नहीं दिख रही। नहीं सर, सो नहीं रही हूँ। बिल्कुल ध्यान दिए ना एकदम, समझ हाँ गए? सर, दिया है। एक भी चीज नहीं छूटी चाहिए। चलिए क्वेश्चन हाँ नोट सर। करो। टू क्लोज्ड कंटेनर्स, टू क्लोज्ड कंटेनर्स, जानते हो क्लोज का मतलब? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो भाई वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। क्लोज है ना ये? हाँ सर। ये क्लोज्ड कंटेनर है। एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर, ठीक है? हाँ सर। कहीं लीकेज नहीं है, यानी गैस बाहर से अंदर नहीं आ सकती और अंदर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है? तो टू क्लोज कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों के आगे दोनों के वॉल्यूम लिख दो वी नॉट। दोनों की वॉल्यूम कितने हैं? वी वी नॉट नॉट। इसका भी और वी नॉट इसका मान लिया मैंने, है बराबर वॉल्यूम दिए। इनिशियली एट 1.05 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, यानी इसको हम चाहें तो 180 MB है ना ये, 1.01 इंटू 10, और इसका टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। सही है? हाँ सर। और दोनों में यही प्रेशर है, यही प्रेशर इसमें और यही प्रेशर इसमें है, यही टेम्परेचर इसमें है और यही टेम्परेचर इसमें है। दोनों में एयर भरी, दोनों में क्या भरी है? एयर। और इसको उन्होंने कहा है एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है? नैरो ट्यूब। सॉरी, इसका इसका 300 है, इसका 400 है। इसका टेम्परेचर कितना है? 400। पहले वाले का 300 केल्विन है, दूसरे का कितना है? 400 केल्विन, ठीक है? हाँ सर। यानी दोनों के टेम्परेचर अलग अलग, ठीक है? हेलो। हाँ सर। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है, इसने ये कहा है दिस, ये वाला जो है, ये वाला 300 केल्विन पर मेंटेन रहता है। किसमें मेंटेन है? 300 केल्विन। और ये 400 केल्विन पर मेंटेन है। तो गैस किससे किस में जाएगी? इससे इसमें जाएगी या इससे इसमें जाएगी? अब दोनों के प्रेशर बराबर है, ध्यान रखना। दोनों के प्रेशर क्या है? इक्वल है। दोनों के प्रेशर क्या है? इक्वल है सर। दोनों के प्रेशर क्या है? सेम है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब जब दोनों के प्रेशर सेम है तो आप ये सोचोगे भी, आप अभी तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी का प्रेशर ज्यादा हो किसी का प्रेशर कम हो तो ज्यादा प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगी। यहाँ तो प्रेशर बराबर है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग है। क्या है यहाँ पर टेम्परेचर? अलग अलग है। तो जब टेम्परेचर अलग अलग है तो फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा कुछ। क्या पहुंचेगा? कुछ। फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये पता करना है और फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो पहले ये बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या कांस्टेंट रहेंगे? अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे इसमें? कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स n बराबर क्या n1 प्लस n2 होगा। हाँ सर। अब n1 बराबर क्या होगा? p, दोनों में p सेम है ना? हाँ सर। दोनों में वॉल्यूम सेम है तो p v नॉट अपॉन r T1 लिख सकते हैं? हाँ सर। लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं सर। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे? p v नॉट अपॉन r T2 लिख सकते हैं? हाँ सर। अरे लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं सर। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन पर ही मेंटेन है और इसका 300 केल्विन पर।
किस पे मेंटेन है? 400 और 300 इसका 400 केल्विन पर ही मेंटेन है और इसका 300 केल्विन पर ही मेंटेन है। तो सीधी बात है, इस कंडीशन में कुछ मोल्स यहां ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? मोल्स ट्रांसफर होंगे। नहीं आ रही मेरी बात समझ? आ रही है सर। अब जब इसके मोल्स ट्रांसफर होंगे तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। क्या होंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स? बढ़ जाएंगे। इंक्रीज हो जाएंगे। नहीं क्लियर हुआ? फिर सुन लो आप। उसने ये कहा है कि ये वाली वेसल 400 केल्विन पर मेंटेन है और ये वाली वेसल 300 केल्विन पर मेंटेन है। ठीक है, दोनों के प्रेशर बराबर है। तो हीट किससे किस में जाएगी? इससे इसमें जाएगी ना। हाँ सर। हाँ सर। हेलो हेलो हेलो, अरे ये बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। तो मेन चीज क्या है, इसमें दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसमें दोनों में क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। प्रेशर दोनों में क्या है? प्रेशर दोनों में क्या है? सेम है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ना। हाँ सर। हाँ सर। तो नंबर ऑफ मोल्स होते पी वी नॉट अपॉन आर टी वन प्लस पी वी नॉट अपॉन आर टी टू, और एन को लिख सकता हूं मैं फाइनल प्रेशर। क्या लिख सकता हूं? बोलो। फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर, ये पी डैश मान लो फाइनल प्रेशर, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2v0। नहीं हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? हाँ सर हो जाएगा। तो वी नॉट हो v0 जाएगा। और अपॉन अपॉन बोलो आर। अरे आर, मैं तुम्हें नया तरीका बता रहा हूँ, सुनो एक मिनट, साफ करूं इसे? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दें। एक नया तरीका देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स है n1 शुरुआत में, तो n1 कितने हो जाएंगे? n1 कितने हो जाएंगे बताओ? पी वी नॉट वी नॉट बाय आर टी। बाय RT1। आर टी वन हो जाएंगे। हाँ सर। इसमें कितने हो जाएंगे? n2 पी वी नॉट अपन RT। आर टी टू। अब मान लो इसमें से x मोल इसमें ट्रांसफर हो गए। कितने ट्रांसफर हो गए? एक्स मोल। x मोल ट्रांसफर हो गए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? n1 प्लस, n1 प्लस एक्स। और फाइनल प्रेशर हो गया मान लो P डैश, और फाइनल तो वॉल्यूम कंटेनर का तो V नॉट ही है। नहीं समझे? अरे आ रहा है कि नहीं? सर हाँ आ रहा है। और आर T1, क्योंकि ये मेंटेन्ड है किस टेम्परेचर पे? T1 पे। जब x बढ़ गया तो क्या P डैश बढ़ चुका होगा? हाँ नहीं सर। आया? फिर सुन लो, जब हमने ओपनर नहीं हटाया था तो इस समय नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट वाले में इतने थे, n1 बराबर पी वी नॉट अपॉन आर टी वन। अब इसका टेम्परेचर कम है, जैसे ही आप ओपनर को हटाओगे तो राइट से कुछ मोल्स कहां पे ट्रांसफर होंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो मान लो x मोल ट्रांसफर हो गए, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? n1 प्लस, n1 प्लस एक्स। ठीक है ना। और हाँ सर। इसमें कितने कम हो गए? इसमें n2 कितने हो जाएंगे? माइनस एक्स। x तो हो ही जाएगा ना। अब नया प्रेशर दोनों में सेम है ना। हाँ अरे है, सर। दोनों में सेम होगा तभी तो रुक जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? P डैश, अरे हो जाएगा कि नहीं? P डैश हाँ V सर। नॉट आर टी टू, तो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। P डैश क्या है? फाइनल प्रेशर है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो।
जब इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x हट जाएगा ना, ये प्लस का x है ये, अरे ये प्लस का x है और ये माइनस का x है। जब माइनस जोड़ोगे तो ये x हट जाएगा ना, हाँ सर। क्या बचेगा लेफ्ट में, n1 प्लस बचेगा n1 प्लस n2, हाँ सर। हाँ सर। p डैश दोनों में कॉमन ले लो, v नॉट कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, लिख सकते हो इतना, तो ये क्या बचेगा 1/t1 प्लस 1/t2 बचेगा कि नहीं। हाँ सर। और इस n1 को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो p, जल्दी बोलो, p v नॉट अपॉन r t1 लिख सकते, हाँ अरे सर। ये ऊपर लिखा है। और p2 n2 को क्या लिख सकते, p v नॉट अपॉन r t2 लिख सकते कि नहीं। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा v नॉट बाई r, v नॉट बाई r है ना, कैंसिल। हाँ सर। एक मिनट देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, कहीं सॉल्विंग में गलती तो नहीं हुई, देखना जरा, या सवाल इनकम्प्लीट होगा ये। हेलो, हाँ सर। क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर। r तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, b नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा देखना यार, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा 2p ना, क्या बचेगा ये, अरे ये p अपॉन t1 प्लस p अपॉन t2 है ना, हाँ सर। तो p क्या बचेगा, p कॉमन ले लो तो 1/t1 प्लस 1/t2 बचेगा ना, अरे जल्दी बोलो, अरे v नॉट बाई r तो कैंसिल हो गया ना। हाँ सर। अब यहाँ पर क्या बचा, p प्लस p 2p बचा ना, क्या बचा भाई, अरे जल्दी बोलो, p प्लस p कितना बचा, और 1/t1 प्लस 1/t2 तो यहाँ से वो कैंसिल हो गया ना, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या बराबर p डैश आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गई। 1.05 इंटू 2 करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे p 1.05 इंटू 10 की पावर 5 है ना, तो 2 कर दो, 1/T1 कैंसिल हो गया सर, 2 भी कहते हैं p अच्छा ये कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे सवाल है ना, मैं देखता हूँ इसे सही क्या है ना, हेलो हाँ सर। इसको सही करके बताऊंगा, ठीक है, हाँ सर। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, हाँ साफ करें, हाँ सर। हाँ थोड़ा और देखें, एक क्वेश्चन और है बढ़िया सा मेरे पास, उसके बाद मैं लॉ पढ़ाता हूँ। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1%, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय, temperature of the gas increases by 1%, लिख दिया 1%, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर बाई 1%, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, और ब्रैकेट में लिखिएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सर। देखिएगा, मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस भरी है, ठीक है, हाँ सर। इसका टेम्परेचर T है इनिशियल, और इसका वॉल्यूम V नॉट है सिलेंडर का, और इसका प्रेशर P है,
ये क्या है प्रेशर? पी इनिशियल है, क्या है ये? इनिशियल है। इनिशियल। अब उसने ये कहा कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया गया। टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, हाँ सर। फाइनल टेम्परेचर, मान लो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, T के बराबर, और फाइनल टेम्परेचर T2 जो है T1, ठीक है, हाँ सर। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। हेलो, हाँ सर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने का मतलब नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 केल्विन लिख सकते हैं? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ रहा है सर। 274 लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो। अरे 1 डिग्री सेंटीग्रेड को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 लिखते हैं, तो 1 डिग्री को कितना लिखेंगे? 273 प्लस 1 274 लिखेंगे ना। हाँ सर। तो T2 जो है वो T1 प्लस 1 है, प्लस 1। नहीं समझे? हेलो, हाँ सर। अब T1 को क्या माना? T, तो T2 है T प्लस 1, और प्रेशर जो है यहाँ पर जो P था, प्रेशर कितना था? प्रेशर कितना था? P, वो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? अरे कितना बढ़ गया? 1%। कितना बढ़ गया? 1%। तो P तो था ही पहले से, उसका 1% यानी प्लस P अपॉन 100। नहीं आया समझ में? नहीं आया? इस P का 1% होगा P अपॉन 100, यानी कि नया प्रेशर P प्लस P अपॉन 100, जबकि वॉल्यूम तो कंटेनर का कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब क्या फॉर्मूला था? P1 वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 बताया था। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो P1 कितना माना है? P, T1 को माना है T, P2 को कितना है? P प्लस P अपॉन 100, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 100। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं? आ रहा है सर। और कितना है? T प्लस 1 कितना है? T2। अरे T2 कितना है? बीटिंग लगाना, बीटिंग लगाना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कॉल करो जरा। P से P कैंसिल हो गया ये, ठीक है? हाँ सर। ये कितना बचेगा? नहीं समझ में थोड़ी आ रहा है ये। आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं? T प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर T प्लस P अपॉन 100। नहीं समझ में आया? आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है? T का मल्टीप्लाई कर दिया, P से P कैंसिल कर दिया, तो T से T कैंसिल हो जाएगा ना, तो T बराबर कितना आएगा? 100 आएगा क्या? T बराबर कितना आएगा? 100 केल्विन। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं? आ गया सर। फिर सुन लो क्वेश्चन क्या था। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दो।